नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल एक बड़ी गिरावट की उम्मीद पूरे के पूरे मार्केट ने लगाई है बाजार से, और यह सब इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्राइडे चाइना के ऊपर 100% एडिशनल टैरिफ की अनाउंसमेंट करी, जिसके बाद आज चाइना की तरफ से भी काउंटर मीजर को लेकर कमेंट्स आए हैं। लेकिन काउंटर मीजर करने से पहले चाइना ने अमेरिका की निंदा करी है। उन्होंने कहा है ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है और गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लड़ाई ये वाली नहीं, फाइनेंशियल वाली जो टैरिफ से रिलेटेड है। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं लेकिन हम लड़ने से डरते नहीं हैं। और ये चीज चाइना ने सिर्फ कही नहीं है, चाइना करेगा भी, हम सभी को अच्छे से पता है। क्योंकि जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू करे थे तो चाइना ने काउंटर मीजर बराबर करा, और उसके बाद एक समय ऐसा आया जहां 250-250% टैरिफ पे चले गए ये दोनों, और इनका सौदा ऑटोमेटिकली कट हो गया, आपस में ट्रेड बंद हुआ। फिर समझौते हुए वापस से चीजें नॉर्मल हुई और अब जाके दोबारा ये टैरिफ की कहानी शुरू हुई। दोस्तों, टैरिफ लगाया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का बाजार ही धराशायी हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डाउ में करीब 2% की गिरावट दिखी, 900 पॉइंट के करीब डाउ जोन्स टूट गया फ्राइडे। S&P 500 में 3.25% की गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक इंडेक्स में 3.5% का बड़ा कट आया और रसल 2000 3% नीचे बंद हुआ। साथ ही साथ अमेरिका का विक्स 32% ऊपर बंद हुआ है, 32%। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि नेस्डेक इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है उसके पीछे कुछ और भी कारण है। कारण एक तो टैरिफ था जो कि पूरे अमेरिका के बाजार को गिरा दिया, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात स्पेशली नेस्डेक इंडेक्स के लिए थी या आईटी के लिए थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि जो कुछ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उसके एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ लगेगा। यानी अमेरिकन आईटी दिग्गज आईटी कंपनियों को भी कहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर दे रहे हो चाइना को कुछ क्रिटिकल, तो आपको भी टैरिफ देना पड़ेगा। यानी चाइना को कोई सर्विस नहीं क्रिटिकल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और चाइना से कोई प्रोडक्ट आएगा तो उस पर एडिशनल 100% टैरिफ लगेगा। और ये टैरिफ लागू होगा 1 नवंबर से, 1 नवंबर से, और अभी आपका 12 अक्टूबर है, यानी बचे हैं करीब 18-19 दिन। इस बीच में अगर इन दोनों के बीच में समझौता आ जाए, चीजें सही हो जाएं, बहुत अच्छा, वरना फिर दोबारा इनके बीच में ट्रेड खत्म होगा। अब इन सब के बाद भारतीय बाजार को लेकर डर रहे हैं इन्वेस्टर्स। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। अपने दूसरे चैनल पे तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, कल ही कवर कर दिया था। अभी मैं इतना ही बताऊंगा सिर्फ, टैरिफ पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस नहीं करा है। अगर कुछ इसमें नया था तो वो था अमेरिका के बाजार का रिएक्शन, जो कि बहुत ही शार्प और बहुत ही नेगेटिव था। अदरवाइज टैरिफ पहले भी लग चुका है, चाइना ने भी काउंटर मेजर पहले भी किया है, अभी तो सिर्फ बोला ही है। तो ये सारी चीजें तो पुरानी है। कल अमेरिका का बाजार गिर गया क्योंकि भागे भी वो बहुत ज्यादा है, उन्हें एक ट्रिगर चाहिए था और उन्होंने कहा ट्रिगर यही है, और अमेरिका का बाजार धड़ाम। बस इतना ही फर्क था इस बार की बात में और पहले की बात में। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना केवल स्टॉक मार्केट टूटा है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट भी टूटा है, बहुत हैवीली टूटा है क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन करीब 10% क्रैक हो गया 2 दिनों के अंदर अंदर। इनफैक्ट एक ही दिन में क्रैक हो गया था, उसके बाद तो वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। और यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टर्सों ने बहुत भारी निवेश किया हुआ है क्रिप्टो करेंसीज में, और अगर ये टैरिफ रहा तो हो सकता है कि सेलिंग देखने को मिले क्रिप्टो में चाइना की तरफ से। बट अगर चाइना की तरफ से क्रिप्टो में सेलिंग आती भी है तो चाइना ही अपनी एसेट क्वालिटी खराब कर रहा है ना, क्योंकि क्रिप्टो को तो अब दुनिया बहुत अच्छी नजर से देखने लगी है। क्रिप्टो को तो एक क्वालिटी एसेट क्लास मानने लगे हैं लोग, क्योंकि भैया ब्लैक रॉक जैसे बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स अगर उसे ओन कर रहे हैं तो फिर तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना। तो मेरे हिसाब से तो चाइना समझदारी में नहीं बेचेगा, उसे भी पता है टैरिफ वैरिफ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्यों अपनी पोजीशन खाली करना बिटकॉइन में। हो सकता है कुछ सेल ऑफ डाल दें वो अमेरिका को परेशान करने के लिए। वैसे तो अमेरिका की इक्विटी भी बहुत होल्ड करते हैं चाइना वाले, तो करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चीजें समझ में तो आती हैं, बट शुरू में वो थोड़ी धाड़ते हैं। तो वही चीज होते हुए दिख रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। निफ्टी को लेकर मैं इतना ही बोलूंगा, डरने घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। हो सकता है एक गैप डाउन आ जाए, लेकिन रिवर्सल या रिकवरी ज्यादा दूर नहीं होगी। चाहे 1 दिन में आएगी, चाहे 2 दिन में आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि भारत के लिए कुछ इसमें डेवलपमेंट नहीं था। ये डेवलपमेंट अमेरिका और चाइना का आपस का है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कल से फ्राइडे तक रिजल्ट सीजन तो सबके रडार पे रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कल टाटा कैपिटल की लिस्टिंग भी सबके रडार पे रहेगी। अनफॉर्चुनेटली टाटा कैपिटल की लिस्टिंग तब हो रही है जब थोड़ा डर का माहौल है। और दूसरी बात, टाटा कैपिटल खुद भी आईपीओ बड़ा सुस्त था, जीएमपी भी बड़ा सुस्त दिख रहा है, तो उसके लिए तो सभी खराब हो गया एक तरीके से। परसों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग होगी दोस्तों, और जीएमपी 32-34% प्रीमियम पे दिख रहा है। साथ ही साथ परसों के सेशन में टाटा मोटर्स का शेयर भी एक्स डीमर्जर हो जाएगा, एक्स डीमर्जर ट्रेड करेगा, यानी कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग हो जाएगा जो कि नवंबर में लिस्ट होगा, और पैसेंजर व्हीकल्स का अलग हो जाएगा जिसमें जेएलआर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडरीज की इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी। आगे बात करें दोस्तों, तो कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। HCL टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी, जस्ट डायल, ये कुछ नाम है जिनके कल नंबर्स आएंगे। बाकी कल से फ्राइडे तक को लेकर मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लास्ट वीडियो आज की जो कि होगी। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।